बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब भी लफ्ज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आए तो समझ जाएं उसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस भी होते हैं और उनकी फ्यूजन भी होती है, यानी फर्टिलाइजेशन भी होती है। अब पौधों में जो गैमेट्स हैं यानी स्पर्म्स और एग, वो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं। अब पौधे फ्लावरिंग भी होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसा कि मॉसिस और फर्न्स के अंदर स्पर्म्स जो से हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल से मुराद है वो हरकत कर सकते हैं और हरकत करके ही स्विम टू द एग सेल, यानी एग सेल की तरफ स्विम करते हैं, तैर के जाते हैं। अब जब स्पर्म ने एग तक तैर के जाना है तो इसका मतलब है रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। जबकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसा कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म डू नॉट नीड वाटर, इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, यानी स्पर्म्स को एग तक जाने के लिए पानी नहीं चाहिए होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। अब जो लाइफ साइकिल प्लांट्स होता है ना, आमतौर पर पौधों में ज़्यादातर दो जनरेशन, यानी तमाम पौधों में वैसे तो दो जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन और एक गेमेटोफाइट जनरेशन। लेकिन ज़्यादातर पौधों में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइट के करैक्टर्स की बात करें तो ये जनरेशन डिप्लॉइड होती है, 2n यानी क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट होता है। जबकि गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है, इसमें हाफ सेट होता है क्रोमोसोम का। स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करती है जबकि ये जनरेशन गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और बिग इन साइज, यानी आपको जो दरख्त पूरा नजर आ रहा होता है ना वो स्पोरोफाइट है। जबकि गेमेटोफाइट स्मॉल इन साइज होती है और ये डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है? स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी। जबकि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। अब देखें ये दो जनरेशन स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, अब इन दोनों जनरेशन का एक दूसरे के बाद अदल बदल के आना, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। डेफिनेशन होगी फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर, यानी दो मुख्तलिफ जनरेशन गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल इज नाउन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे डायग्राम से समझें, ये जाइगोट है, डिप्लॉइड है, जो कि माइटोसिस करके स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। वी सपोज यू नो अबाउट मियोसिस एंड माइटोसिस। अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगी। देखें जब मियोसिस होगी तो वो डिप्लॉइड की बजाय नेक्स्ट जनरेशन क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी। अब जो स्पोर्स होते हैं दोनों तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोर भी और मेगास्पोर भी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वही स्पोर्स माइटोसिस के लिए जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। अब गेमेटोफाइट जनरेशन में गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स भी बनते हैं और फीमेल गैमेट्स भी बनते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और दोबारा से जाइगोट बना देते हैं। इस तरह से अगली जनरेशन शुरू हो जाती है। तो देखें पौधों के लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन को बनाती है और हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन दोबारा से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन को बनाती है। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।